मित्रों नमस्कार। मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। सबको राम राम, जय श्याम, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। मित्रों, आपने ऐसा कभी सुना है, जब भी आप परीक्षा दिए होंगे तो किसी प्रश्न के बारे में ऑब्जेक्टिव में देता है कि इसको सही या गलत करें, क्योंकि या तो सही होता है या वो गलत होता है। लेकिन हम आज आपको ऐसी चीज़ों से अवगत कराने जा रहे हैं कि जो अगर आप उसको गलत बोलेंगे तो गलत होगा और सही बोलेंगे तो सही। एक ही चीज़ सही और गलत दोनों कैसे हो जाता है, इसको हम स्पष्ट करेंगे इस चीज़ को समझने के लिए। दूसरी बात, इस दुनिया में जो ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं, जो आस्तिक हैं, जो सात्विक हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो धार्मिक हैं, वह कोई भी बिना जन्म कुंडली से एक पग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते हैं। वह अपनी पूरी जिंदगी भर फूंक फूंक कर चलते हैं, तभी जाके एक न एक दिन दुनिया में नाम करते हैं। और जो जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसी में वह बिल्कुल आराम से आगे बढ़ते चले जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हमको बताइए। हम तो यहाँ तक देखते हैं, सनातनी को कौन पूछे, हर धर्म के व्यक्ति अपने भविष्य की जानकारी के लिए लालायित रहते हैं और व्यक्ति को ढूंढते रहते हैं कि कोई हमको हर चीज़ बता दे, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से, हर दृष्टिकोण से हम क्या बनेंगे, हमारा क्या होगा नहीं होगा, आदि आदि, हमारी वैवाहिक जीवन, हमारे नौकरी किस क्षेत्र में होगी, हम व्यवसाय क्या करें। सबके मन में हजारों हजारों प्रश्न उठते हैं। उसका जवाब, उसका निराकरण, उसका समाधान, आपको संतुष्टि अगर मिलती है तो वह है ज्योतिष शास्त्र, जो कि भृगु ऋषि मुनि जी की देन है, पराशर ऋषि जी की देन है, रावण संहिता की देन है। एक से एक ऋषि मुनियों ने हम लोगों को ना भटके, समय बर्बाद ना हो, किसी चीज़ से व्यथित ना हो, बेचैन ना हो। सत्यनारायण कथा में भी आपने सुना है ना कि नारद जी इस मृत्यु लोक पर सबको देख कर त्राहिमाम, सब दुखी है, सब पीड़ित है, कोई भी परम सुखी नहीं है, कोई भी आनंद से जी नहीं रहा है। भले आप अट्टालिका देख रहे हैं, आधा किलो सोना लदा हुआ देख रहे हैं, लेकिन अंदर में, छाती के अंदर में विदेशी स्पिन लगाए हुए हैं, उनको हार्ट अटैक आ गया है, 10 लाख की मशीन अंदर में फिट करके चल रहे हैं। भाई, बाह्य रूप से आनंद लेना अलग चीज है, आंतरिक रूप से आनंद की बात ही कुछ और है। जो इस चीज की अनुभूति करता है, जो इस चीज में रमता है, जो भक्ति करता है, जो धार्मिक है, वही इस चीज का आनंद ले सकता है। और जीवन भर पछताने से, व्यथित होने से और ईर्ष्या द्वेष से बचने के लिए यही एक सही मार्ग है। मित्रों, मैं यह बताने जा रहा था आपको कि एक ही चीज़ पर लोग यूट्यूब पर चैनल बनाते हैं और कोई गलत बता रहे हैं, कोई सही बता रहे हैं। इस पर आपने कोई ध्यान दिया नहीं दिया। मैं आज बिल्कुल स्पष्ट करता हूँ, बिल्कुल रुचिकर विषय है। आप समझेंगे और 10 को समझाएंगे, शेयर करके समझाएं या तर्क करके समझाएं या शास्त्रार्थ करके समझाएं, लेकिन यह बात है, समझने वाली बात है, बूझने वाली बात है, जानने वाली बात है। सिर्फ ऐसे ही यूट्यूब चैनल को आप देखते रहते हैं, लेकिन उस मर्म के, उस रहस्य के, उस गूढ़ार्थ को आप समझते नहीं, ध्यान ही नहीं देते, सीधे सबका सुनते रहते। ऐसे में काम नहीं चलेगा। दूसरे का सुनने से आपको क्या फायदा है? दूसरा कोई परम सुखी है, आप परम दुखी है, आप दुख बेचैन है, कोई काम आपका नहीं बन रहा है, तो उससे आपको कहाँ सुख मिलेगा? आपको स्वयं को सुखी बनाना है और हर चीज़ में तरक्की करना है, तो आपको अपनी कुंडली का ही विश्लेषण से उसका निदान और समाधान पा सकते हैं। अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करना होगा। अभी जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको इस एपिसोड में कि गुरु मंगल शुक्र का सम सप्तक योग क्या करने जा रहा है। यह 28 दिसंबर तक योग रहेगा। आज ही शुक्र देवता मकर राशि में 11-12 बजे दोपहर दिन में प्रवेश कर गए हैं। तो यह किस राशि वाले के लिए कहाँ से बैठकर इस समसप्तक योग का ज्योतिष शास्त्र में राजयोग बताया है। इसका बहुत ही तीक्ष्ण और तीव्र प्रभाव पड़ता है
और जो कर्क में नीच में मंगल है तो भी यह फलीभूत होने लगता है, क्योंकि इस समसप्तक योग की विशेषता ही कुछ और होती है। जैसे कि नीच भंग राजयोग के बारे में आपने सुना, जो नीच का ग्रह है वहीं ग्रह कोई उच्च का साथ में बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। बहुत सारे राजयोग होते हैं, लेकिन सरसरी निगाह में ऐसी साधारण दृष्टि डालने से आपको पता नहीं चलता है, जनसाधारण इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। जो इस सार गर्भित बातों से जो विज्ञ हैं वही आपको स्पष्ट कर पाएंगे, नहीं तो कोई भी बोल देगा आपकी कुंडली में दोष ही दोष है। किसी की कुंडली में राजयोग, महाराज योग, विपरीत राजयोग है, लेकिन कई ऐसे दुर्योग भी रहते हैं जिससे कि इस योग का उसको फल उनको नहीं मिल पाता है। मित्रों, एक बात याद रखिए कि एक ही गोचर पर कोई फलादेश करता है यूट्यूब में, तो गलत जो बोलता है वह भी बात सही कैसे हो जाती है, और जो सही बोलता है वह तो सही है ही, तो दोनों एक ही बात कैसे हो जाती है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। कोई भी इस जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, जितने बड़े बड़े मंत्री संत्री हैं, सब किसी न किसी ज्योतिषियों का मार्गदर्शन लेते रहते हैं। या आप आँख खोल कर सुन लीजिए, कान से सुन लीजिए कि यह बात बिल्कुल निश्चित है कि कोई भी बिना जन्म कुंडली दिखाए आगे नहीं बढ़ते हैं। समय समय पर वो अपना इसका मार्गदर्शन लेते रहते हैं। आप बताइए मेरा कैसा योग है, अब कैसा योग है। दुर्योग है तो उसकी शांति, उपासना, आराधना, प्रार्थना, साधना सब करके उसको दूर करते हैं। बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, भागवत, रामायण, शिव पुराण, महामृत्युंजय आदि आदि करके उस दोष को दूर करते हैं। यह छोटे से छोटे आदमी लेकर बड़े से बड़े आदमी तक इस चीज़ का पालन करते ही करते हैं अपनी क्षमता अनुसार। और हम लोग जैसे, आप लोग जैसे जो हैं, वह कभी किसी का सुनते हैं, कभी किसी का सुनते हैं। किसी एक ज्योतिषी को ऐसा पकड़िए जो कि आपकी कुंडली का हर बात को जो बता देता है, तो उसको आपको पकड़ लेना चाहिए उस ज्योतिषियों को, कि हाँ ये हमको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। जो आपके भूत की बात को, वर्तमान की बात को, भविष्य की बात को, जो भूत का बताएगा वो भविष्य भी बताएगा, जो भूत गलत बताएगा वो भविष्य भी गलत बताएगा। इस चित्र को आप समझ लीजिए। मित्रों, आपने गौर किया इस चीज़ का, जो गलत भी सही कैसे हो जाता है। कोई ग्रह गोचर का वर्णन अच्छा बता रहा है, आप देखेंगे, 4 आदमी को सुनिए आप, यूट्यूब चैनल, हमारे चैनल का नाम मनोकामना ज्योतिष चैनल में, मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को आप हर ज्योतिष के चैनल पर जाकर आप मिलाइए। ये बात अगर गलत निकलेगी तो हम चैनल को छोड़ देंगे, आज परित्याग कर देंगे। यही बात है जो मैं बता रहा हूँ। किसी का खराब, कोई बोल रहा है कि भयभीत, इस समसप्तक योग का, इस मंगल शुक्र का योग का किस किस के लिए शुभ है वह भी मैं बता दे रहा हूँ, और किसके लिए शुभ अशुभ कैसे होता है यह निर्णय आप अपनी कुंडली से देखकर ही बता सकते हैं। हम जो ये कर रहे हैं यह जनरल प्रेडिक्शन है। कोई जो खराब बता रहा है तो आपकी कुंडली में वो ग्रह खराब स्थिति में होती है तो खराब हो फल उसका होगा, स्वाभाविक है। अगर आपकी कुंडली में वह ग्रह सही स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, प्रबल स्थिति में है, शुभ योग कारक है, तो वह आपके लिए सही बात जो मैं बता रहा हूँ, जो अच्छाइयाँ बता रहा हूँ वही बात निकलेगी। कहने का मतलब दोनों स्थिति आपकी कुंडली के ग्रह के ऊपर निर्भर करता है। कोई जो गलत बात बता रहा है वह आपकी कुंडली में गलत स्थिति में है इसलिए सही हो जाता है, जो सही बता रहा है तो आपकी कुंडली में जो सही स्थिति में है तो अच्छा परिणाम आता है इसलिए सही होता है। इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। इसलिए इसको समझने के लिए आपको अपनी कुंडली से ही संपूर्ण संतोषजनक संतुष्टि आपको मिल सकती है। ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि एक आदमी कुंडली की निगेटिविटी के दृष्टिकोण से और दूसरा आदमी पॉजिटिविटी के दृष्टिकोण से प्रेडिक्शन करते हैं, और फिर आप संपर्क साधते हैं तो किसी को लगता है कि अरे ये गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं। आप अपनी कुंडली पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। यह एक प्रेडिक्शन जो मैं कर रहा हूँ, जो व्याख्यान दे रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, इससे आपको इससे एहसास होता है, अनुभूति होती है आपके माइंड में, आपको समझ में आता है कि कौन व्यक्ति हमारी कुंडली के कितनी अच्छी से, कितनी गहराई से, कितनी रहस्यात्मक बात, कितने सारे दोष हैं आदि को बता सकते हैं। उससे दिखा के आप मार्गदर्शन आपको लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझसे ही संपर्क करिए और उससे संपर्क कीजिए। कोई 2000 कोई 3000 संपर्क के लिए रखे हैं, मैं मात्र 501 में सारी जानकारियों को आपको उपलब्ध कराता हूँ। और नए साल से 2100 में संपूर्ण जीवन की PDF बनाकर आप तक भेज दिया जाता है। अगर इच्छुक है संपर्क आप हमसे साध सकते हैं। मित्रों, आगे बढ़ते हैं समसप्तक योग के बारे में। क्या है? शुक्र
और मंगल का समसप्तक योग आज से प्रारंभ हुआ। तो मेष राशि वालों के लिए यह 10वें भाव से दसम मकर में शुक्र प्रवेश किए, तो मेष का 10वां भाव कर्म भाव पिता भाव पर पहुंचता है, कर्म भाव में। तो 10वें भाव से शुक्र आज आ गए हैं अपने मित्र के राशि में, और मेष राशि वालों के चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है। यह समसप्तक योग हो गया। अगर जब तक समसप्तक योग आज से प्रारंभ हुआ नहीं बना था, मंगल जब तक था चतुर्थ में, तब तक पारिवारिक रूप से दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से और दृष्टिकोण से आपको तकलीफ, झंझट, लड़ाई झगड़ा टाइप की स्थिति निर्मित हुई होगी। लेकिन आज से अब यह आपको शुभ परिणाम देने जा रहा है। मेष राशि वालों को इस कर्म क्षेत्र से, इस गुरु मंगल और शुक्र के समसप्तक योग से आपकी तरक्की होने वाली है। आपको चारों दिशाओं से लाभ होने वाला है। आप जिस नौकरी व्यवसाय में है उसमें आपकी उन्नति, प्रमोशन होकर रहेगा। मित्रों, दूसरी राशि है वह कन्या राशि। कन्या राशि के लिए यह समसप्तक योग पंचम भाव से बन रहा है। इस योग से कन्या राशि वालों के लिए अगर कोई केस मुकदमा चल रहा होगा तो आपकी विजय निश्चित है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी नई नौकरी की तलाश जो कर रहे थे तो अचानक बिल्कुल इच्छानुसार आपको नौकरी भी मिल सकती है। और पारिवारिक कोई विवाद, वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत या किसी तरह से निराशा रही होगी तो वह अब पॉजिटिविटी के रूप में परिवर्तित होने जा रहा है। वो बिल्कुल आप खुश होइए, गदगद हो जाइए। इस समसप्तक योग से आपको शुभ फल मिलने जा रहा है। तीसरी राशि वह है मकर राशि। मकर राशि का यह लग्न से योग बन रहा है। आपके शुक्र के मकर राशि माने से मकर राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से शुभदायक रहने वाला है। और आपकी दूर यात्रा से भी लाभ मिलने वाला है। दूर यात्रा भी हो सकती है आपके, और किसी न किसी रूप से आपको जो रुके हुए कार्य था उसमें भी सकारात्मक कार्य बनने वाला है। अब रचनात्मक कार्य जो आपका रुका हुआ था उसमें अब गति आने वाली है, उसमें अब तीव्रता आने वाली है, उसमें अब स्पीड बढ़ने वाली है। इसमें कोई दो मत नहीं। ये और चौथी राशि सिंह राशि वालों के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। सिंह राशि वालों के लिए यह समसप्तक योग जो है वो बन रहा है षष्ठम भाव से। षष्ठम भाव आप जानते हैं रोग का है, ऋण का है और आपके शत्रु का है। इस तरह से ये अपनी मित्र राशि में आए हैं। यह शनि का कारक ग्रह है, जानते हैं आप षष्ठम भाव में, और मित्र यहाँ पर पहुँच गए तो आपके लिए शुभ करेंगे। या कैसे शुभ करते हैं, तो आप अगर कोई लोन लेने के इच्छुक हैं तो वह सहजता से अब मिलेगी। उस लोन का सदुपयोग लेकिन अवश्य करिएगा, नहीं तो आप फिर उसमें फंस जाएंगे तो ऋण चुकाने में आपको दिक्कत हो सकती है। ज़्यादा लंबा चौड़ा ऋण भी शुक्र इस भाव में आकर व्यक्ति को लेने को बाध्य कर देते हैं। कई व्यक्तियों के जिसके शुक्र षष्ठम भाव में देखा हूँ, किसी का वृषभ, किसी की तुला राशि आदि में देखता हूँ, वृषभ राशि में खास करके जिसके शुक्र षष्ठम भाव में रहते हैं, बहुत भारी लोन ले लेते हैं। सरकारी नौकरी मिलाते हैं जो लोन 10-15 साल तक पड़ते रहता है। लोन भी लेते हैं तो सहजता से तो मिल जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा बड़ा ले लें और बाद में आपको दिक्कत हो। इसका आप ध्यान रखें। और मैरिज लाइफ में भी सामंजस्य पैदा हो सकता है। अगर शुक्र आपकी सही स्थिति में हो तो सही परिणाम देगा, गलत स्थिति में हो तो विपरीत परिणाम देगा। फिर केस मुकदमा, लड़ाई झगड़ा आदि, दंगा फसाद, एक तू में आदि हो सकता है। दोनों बात होती है, क्योंकि हम आपकी कुंडली देख के प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं। यह एक जनरल प्रेडिक्शन है, यह गोचरीय स्थिति का जनरल प्रेडिक्शन है। सबको, अगर जिसकी शुक्र की स्थिति खराब है कुंडली में, तो जो मैं बता रहा हूँ आपसे आपका खराब होगा। विपरीत लिंगियों से कोई जो झगड़ा झंझट हो सकता है और किसी तरह से आप उलझन में फंस सकते हैं। और जिसका सही है उसका सकारात्मक कार्य हो सकता है, उसको उसके प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, दाम्पत्य जीवन में सुधार आ सकता है। लेकिन हेल्थ के प्रति भी आपको थोड़ा सावधानी की वर्तमान में सख्त जरूरत है, उस पर ध्यान दें। इस समसप्तक योग के कारण इस तरह का फलादेश हो रहा है। सिर्फ अगर खाली शुक्र बैठता तो अलग फलादेश, लेकिन इस शुक्र मंगल के समसप्तक योग बनने से सिंह राशि वालों के लिए अभी द्वादश भाव में कर्क नीच राशि मंगल चल रहा है, लेकिन शुक्र के यहाँ आ जाने से, दोनों का समसप्तक योग बन जाने से एक महाराज योग बन जाता है, राजयोग बन जाता है। तो इससे आपको धन की वृद्धि हो जाती है। चाहे शत्रु के माध्यम से भी आपको धन लाभ हो सकता है। किसी न किसी तरह से धन लाभ आपके होना तय है। मित्रों, और भी महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, कभी कोई आता है, आपके श्रेष्ठ जन आते हैं तो उनको प्रणाम बोलते हैं, किसी को नमस्कार बोलते हैं, किसी को नमस्ते बोलते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी से गले मिलाते हैं। क्या कहने का मतलब ये
इसको मैं कुंडली में आपको प्रवेश कराऊंगा, इसलिए इस चीज़ का उदाहरण दे रहा हूँ। इसी तरह से ग्रह गोचर आपकी कुंडली का कब फलीभूत होता है, कब वो सजग होते हैं आपके ग्रह, कब आपको ये सपोर्ट करते हैं, उसका ध्यान दीजिए। एक उदाहरण में अलग से ये दे रहा था आपको कि जो जैसा है उसी के हिसाब से आपको जवाब देना है। कोई आपकी दुष्ट आदमी किसी आपके क्लू लेने की, कुछ जानकारी लेना चाहता है, तो उसको आप क्या सही जानकारी दोगे? कदापि नहीं। कोई बहेलिया गाय को मारने के लिए, दौड़ाने के लिए आपसे पूछ रहा है, सही जानकारी आप दोगे? कदापि नहीं। उस समय आपको अलग ढंग से जवाब देना होता है। सही बोलने से ही पाप हो जाता है। मित्रों, जैसे कि आपने देखा है समुद्र मंथन में देवता ने राक्षसों को बताया कि मंथन में पूछ तरफ रहोगे कि मुंह की तरफ रहोगे, ऐसा पूछने वाले थे। तो किसी ने कहा कि भाई उनको जो बोलोगे, राक्षस लोग जो कुतर्की हैं, जो कुसंगी हैं, जो गलत विचारधारा रखते हैं, जो मानवता के खिलाफ चलते हैं, उनसे राय परामर्श लोगे तो वो कभी आपके सपोर्ट नहीं करेंगे, वो आपकी ठीक विपरीत चलेंगे। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि उस राक्षस को जो बोलोगे तुम, आपको जिधर पकड़ना नहीं चाहते हो उधर बोल दो तो वह उल्टा पकड़ेगा। तो बोल दिए उसको कि तुम पूछ तरफ पकड़ो, तो बोला नहीं, मैं पूछ तरफ नहीं पकड़ूंगा, मैं मुंह तरफ पकड़ूंगा, जिससे कि हलाहल विष निकला। कितने राक्षसों का संहार उसी में हो गया था। कहने का तात्पर्य, दुष्टों को जवाब देना अलग ढंग से होता है। अब हम और आगे की बात बता रहा हूँ। जब तक किसी एक चीज़ का एम नहीं बनाएंगे, एक चीज़ को नहीं पकड़ेंगे, तब तक आपका परिश्रम विफल होता है। इसके लिए आपकी कुंडली ही मार्गदर्शन देता है। मैं तो एक जानकारी के रूप में आपको ये उदाहरण दे देकर समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। दिन रात जब तक एक नहीं करोगे, एड़ी चोटी एक नहीं करोगे, लक्ष्य को तुम एक नहीं करोगे, नहीं बनाओगे, गार्जियन तुम्हारे घर में एक नहीं रहेगा, 3-4 रहेंगे तो उस घर का समझो भगवान ही मालिक है। एक ही गार्जियन होना चाहिए। इसी तरह से एक ही लक्ष्य बनाइए। एक ही साधे सब सधे, सब साधे जब जाए। इष्ट देव सबका एक ही होता है। जैसे माता आपकी कोई एक ही होती है, सग माता सग पिता एक ही होता है, ये अलग अलग नहीं हो सकते, एक ही होता है। उनकी माता एक, पिता एक होती है। आपको किसी काम में सफलता चाहिए तो आपको दत्त चित्त होकर अपनी कर्तव्य परायणता को दर्शाना होगा, दिखाना होगा, आकाश पाताल एक करना होगा, तब जाके आपको सफलता मिलती है, चाहे कोई कैसा भी क्षेत्र हो। तब कुंडली के सारे ग्रह आपके शुभ फल देने को तत्पर हो जाते हैं। अगर कुंडली में जो योग है उसके विपरीत चलते हैं, विद्यार्थी, आपके बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, आप ज़बरदस्ती दूसरा सब्जेक्ट धराना चाहते हैं, आपके नवयुवक लोग, आप स्वयं क्या व्यवसाय करने चाहते हो, जो मन में हो रहा है वो नहीं मिल रहा है, दूसरा व्यवसाय लाचारण करते हो, तो वह समय आपका बर्बाद हो जाता है। 2-4 साल तरक्की के आपके यूं ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए कुंडली से ये सब पता चल जाता है। अगर विपरीत चलते हैं तो फिर क्या होता है, आप रोते रह जाते हो, बिलखते रह जाते हो, बेचैन रहते हो, व्याकुल रहते हो, व्यथित रहते हो, विषम परिस्थितियों को झेलते रहते हो जिंदगी भर। कब शांति सुकून का समय आएगा हम कि हम बिल्कुल सुकून से जी सकेंगे? इस तरह के आपको कुंडली को समझना पड़ेगा, अपनी कुंडली को, तब उस हिसाब से आप स्टेप ले सकते हैं, उस हिसाब से आप हर चीज़ का चुनाव कर सकते हैं। चाहे पढ़ाई हो, चाहे विवाह शादी हो, चाहे उद्योग धंधा हो, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई बिजनेस हो, चाहे जिस तरह की भी बात हो, हर तरह के मार्गदर्शन आप हमसे ले सकते हैं। बात 501 में सारी जानकारियाँ, जीवन भर की जानकारियों के लिए नए साल से 2100 है, अभी 1501 है। सभी को अगले साल की जानकारी भी मनोकामना ज्योतिष चैनल में अपडेट कर दिया गया है। चाहे मूलांक के हिसाब से, मूलांक 1 से 9 मूलांक तक का भी प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं, चाहे अपनी राशि के अनुसार देख सकते हैं। और गोचरीय स्थितियों का मैं नया नया एपिसोड बनाकर आप तक पहुंचाते रहता हूं। और आप का जो इतना प्यार, स्नेह, इतना शेयर, सब्सक्राइब करके जो आप हमको आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए सबको मेरा धन्यवाद। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, जय सच्चिदानंद।